हमारे एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, आपका जो पेपर है 3 मार्च के दिन है इंग्लिश का, और मैं लगातार तैयारी करा रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% रियल प्रश्न पत्र है। शुरुआत में देख लीजिए आप आदर्श प्रश्न पत्र है, इसका मतलब ये है कि ये आपको एक हिंट दे देगा, आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर किस तरह का आएगा। सारी चीजें, ये दावा जरूर करूंगा कि यदि आप बातों को सुन लीजिए बेटा ना, पहले सेट ए, ये सेट बी, और ये सी, और ये डी, देख लीजिए ये 4 पेपर कर लोगे ना, तो ये तो मैं कह दूं कि 75 के 75 नंबर पक्का है। फिर पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, मेरा काम है बताने का, कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेहनत करेगा वही बच्चा सफल होगा, बिना मेहनत करने वाला बच्चा सफल नहीं होगा। शॉर्टकट नहीं है बेटा, 10वीं की परीक्षा में आपको अच्छे से स्कोर करना है तो अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा। क्योंकि यहां पर जो है विश्वास का दूसरा नाम है एनसीईआरटी कोचिंग। ठीक है, आप जरूर घबराने की कोई जरूरत नहीं, जरूर विश्वास कीजिए, जो चीजें बताऊंगा वही चीजें आपकी 100% श्योर फंसेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आंसर पैसेज जाता है मेरे बाबू, मेरे सोना, 5 नंबर का आंसर पैसेज रहता है और बहुत ही सिंपल। देखो सबसे पहले बच्चे क्या करता है कि पैसेज को पढ़ता है, पैसेज नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है, सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चन पढ़ना है, ये पढ़ो। ठीक है, मेंस यहां पर इज और बाकी ऑप्शन देखो, जितना पढ़ रहे हो उतना ढूंढते ढूंढते जाओ। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है कलरफुल, एक्साइटिंग, ठीक है, डेंजरस, क्या है। ठीक है, तो यहां पर अपन जैसे ही पढ़ोगे तो इसका आंसर ढूंढते ढूंढते जाओगे ना, इस तरीके से ढूंढ लेना इज, और ये कलरफुल ढूंढ लेना। ढूंढोगे, मैं सबसे सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको ढूंढने का तरीका। देखो ये मिला यहां पर, ऐसा लिखा हुआ, चाइल्डहुड टू ओल्ड एज इज वेरी चार्मिंग एंड कलरफुल, मिल गया। देखो ध्यान से, यहीं पे ही छिपा हुआ, यही था या नहीं था, जल्दी बोलो फटाफट। ये आपका पहला हो गया, पक्का। दूसरे को देखते हैं। दूसरा जो है, व्हाट इज द ऑप्शन ऑफ द ओल्ड पीपल अबाउट द यंग मैन। ध्यान से देखो, तो अब इतना तो आप जानते हैं कि व्हाट इज नहीं ढूंढेंगे, यहां से ढूंढेंगे ऑफ द ओल्ड पीपल अबाउट यंग मैन। ओल्ड पीपल, इससे संबंधित कोई सी चीज आती है तो वहां पे ढूंढेंगे। ठीक है, तो चलिए ढूंढते ढूंढते जाते हैं, और यहां से अपन बेटा ओल्ड मैन, यहां पर आ गया है। ये देखो द ओल्ड पीपल से यानी कि कहते हैं दैट यूथ इज डेयरिंग बट थॉटलेस। ठीक है, तो यहां से ये द ओल्ड से लगा के और ये थॉटलेस तक हो गया, ये आपको हो गया दूसरा आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है बेटा, छाटने के होते हैं, और ये तो बच्चे छाट भी लेते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि नीचे स्तर से, जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता ना, देखिए व्यवहार भी ऐसे ही कर रहे हैं जैसे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। तो मैं उन बच्चों के साथ खड़ा हूं जो बच्चे हमारे डर रहे हैं, जो थोड़ा सा समझने में असमर्थ है, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं। मैं बेटा कंधे से कंधे लगाकर आपसे सहयोग खड़ा हूं, चिंता की जरूरत नहीं है, मैं हूं, जब तक चिंता नहीं है। हाँ, मर मुर जाऊं तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा समझ में आ गया, पहले का तो आपका ऑप्शन था, समझ में आ भी गया होगा, ये था आपका दूसरा उत्तर ढूंढ के बता दिया मैंने। तीसरा देखते हैं, व्हाट इज द मिशन ऑफ यंग मेन्स कैरियर। तो कैरियर, ठीक है, यहाँ पर ये जो, ये देखो ध्यान से, ये शब्द ढूंढना, मिशन वाला, कैरियर वाला। तो देखते हैं, ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते जाएंगे वापिस। तो यहाँ से अपन देखते हैं, मिशन है ना, मिशन मेरा बाबू मिशन, मेरा बाबू चले जमीनो, मिशन 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 मिशन। जिन बच्चों को ये आंसर से आता होगा वो आगे जाके स्किप करके आगे बढ़ जाएगा, है ना। ठीक है, मिशन 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 मिशन, ये रहा, ये देखो मिशन ऑफ हिज कैरियर, मिल गया। अब बेटा ये तो यहाँ से लाके फुल स्टॉप आ गया, तो इसका उत्तर कहाँ से होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से हो गया ये, इसका उत्तर ये यहाँ से लगा टू विन से, तो ये खत्म, ये टाटा बाय बाय, ये तीसरा हो गया है। कर पाओगे, समझ में आया कि नहीं आया है, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब चौथा जो है डी वाला, इसमें देख लीजिएगा आपको,
ठीक है, ओल्ड मैन फील हेल्पलेस एंड, ठीक है, तो ये आपको ढूंढना है और इसको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ समय ना गवाते हुए। तो ये आपका, ये यहाँ पर लिखा है, देखो ओल्ड मैन वाला है लास्ट में, ये यहाँ पे दिख गया, ये ओल्ड मैन वाला है ना, ये लास्ट की लाइन, तो ये द वीक और डिस, ये आपका चौथा हो जाएगा, कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से अपन पांचवा देखते हैं। तो यहाँ पर क्लेवर का मतलब होता है चतुर और फुल्लीस का मतलब होता है मूर्ख। हो गया इतना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर हो गया अपना, हो गया ये यहाँ पर इतना हो जाएगा ब्लाइंड पहले में, ठीक है, क्योंकि हु कैन नॉट सी कॉल्ड, जो देख नहीं दे सकता उसे क्या कहते हैं, अंधा कहते हैं, ब्लाइंड, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरा जो है उसमें आप ढूंढोगे ना बेटा तो इसमें मिल जाएगा, आप सेम टू सेम उसी तरीके से समय ना गवाते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। ये दूसरे का समथिंग आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा क्यूज्ड हर डॉक्टर, ठीक है, हो गया इतना। चौथा जो है उसके अंतर्गत आपका बी वाला राइट रहेगा। पांचवा जो है उसमें आपका डी ऑप्शन राइट रहने वाला है। सेक्शन बी जो है उसमें आपका देख सकते हैं नोट से समरी रहने वाला है, पहला जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेना आप उसका, ये यहाँ से इतना स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें बुक बैंक की आपकी एप्लीकेशन है, याद भी होगी, नहीं याद है तो मैं अभी अगले वीडियो में उसे पीडीएफ के थ्रू दूंगा ना, तो वहाँ पे आपको बता दूंगा पूरी चीज। यहाँ पर आपका माई बेस्ट फ्रेंड, और यहाँ पर देख सकते हैं वंडर ऑफ साइंस का ऐसे भी करना है, वो सेट ए में मैंने दे दिया है पहले से, ठीक है। यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 7 को आप समझते हैं, ठीक है, यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ऊपर अपन इसको कर लेते हैं, ये हो गया। देखिए वेन दे रीच्ड द स्टेशन, वेन दे रीच्ड द स्टेशन, जब वे स्टेशन पहुंचे, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, द ट्रेन हैड ऑलरेडी क्या हो गई थी, लेफ्ट, ट्रेन जो है वो पहले से ही जा चुकी थी। रवि इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो अन का मतलब होता है यहाँ पर आ जाएगा ये ए एन वाला, के ए ही पढ़ते हैं इसे, ठीक है। आई ऑफन, मैं अक्सर, गो टू मुंबई, मैं अक्सर मुंबई जाता हूँ। हु का मतलब होता है जो, विच यानी कि जिसकी, हुज, तो यहाँ पर विच यानी कि जो की, विच आ जाएगा यहाँ पर, विच WH, ठीक है, याद रहेगा इतना, ठीक है भैया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगला समझते हैं ना। चलिए अगला है हमारा, डू यू यूजली गो आउट, डू यू यूजली गो आउट सैटरडे इवनिंग, तो इन की ऑन, तो जब भी ऐसा चीज आए ना तो ऑन संडे, ऑन मंडे, इस तरीके से आता है। विल यू बाय, विल यू बाय क्या तुम खरीद सकते हो, सम, एनी, मच, देखिए आप सब जानते हैं कि सम आएगा, सम का मतलब जिसकी गिनती कर सकते हैं ना वो आएगा, मच मतलब होता है कि शक्कर अकर आए, जैसा मिल्क आएगा तो उसमें मच आ जाएगा, सम आ जाएगा तो गिनती हो जाएगी। आई एम पुटिंग ऑन वेट, मैं वेट वजन रख रहा हूं। यू, ठीक है, यू डिड गो ऑन ए डाइट, ठीक है, नीड टू आउट, आउट की शुड, तो यहां पर शुड आ जाएगा, यू शुड, SHOULD, शुड वाला। अब देखो ध्यान से देखना, डू एज डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, मीन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू वहां प्रोवाइड करा रहा हूँ, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। रश्मि डज हर वर्क डेली, रश्मि जो है वो डज हर वर्क डेली, तो डज नॉट, रश्मि डज नॉट, ये डज लिखा ना, यहां पर आ जाएगा डज नॉट और डू, समझ में आ गया, ये डज हट जाएगा और डज की जगह पे क्या जाएगा, डज नॉट डू, ठीक है भैया, क्योंकि ये डज नॉट डू यानी रश्मि उसका कार्य नहीं कर रही। समीर शट द डोर, मेक ए नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव ऊपर का पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव है, तो शट द डोर, तो डिड समीर शट द डोर,
तो यहाँ पर इसका सेंटेंस कहाँ लिखते हैं अपन, दूसरा, ये यहाँ पर लिख देते हैं दूसरा, डिड समीर शट द डोर। और नांग महाराज की जय। क्वेश्चन 10, इज द होनेस्टी पॉलिसी बेस्ड। तो यहाँ पर अपन यदि बात करें तो होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो लिख भी देता हूँ मैं इसको सही तरीके, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हो गया इतना। चलिए तीसरा हो गया है, चौथा देखते हैं। तो ये चौथा जाएगा, हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर सिन्हा, चेंज इनटू वॉइस। वॉइस बहुत ही सिंपल है, जो बाई करके ना, ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है ये। तो हिंदी मिस्टर शर्मा के द्वारा पढ़ाई जाती है, यानी कि मिस्टर शर्मा हिंदी पढ़ाते हैं। तो अपन लिखेंगे मिस्टर सिन्हा है, सिन्हा टीच, TEACHES हिंदी। ठीक है भैया, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस में। सानिया सेड आई एम मेकिंग टी, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसको यहां पर लिख देते अपन, सानिया said that she was making tea। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। द ट्रेन विल अराइव इन 30 मिनट्स व्हेन। तो व्हेन विल द ट्रेन अराइव। ठीक है भैया, कर लोगे, व्हेन विल द ट्रेन। चलिए थोड़ा सा छोटा कर देता ताकि दिक्कत नहीं आएगी बच्चों को उतारने में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें इसका डी ऑप्शन राइट करना आपको। दूसरे के अंतर्गत आपका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। तीसरे में आपका हो जाएगा यहाँ पर कॉफ़ी। चौथे में आपका रहने वाला है ये बी ऑप्शन राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, और इसमें सी आंसर राइट रहने वाला है। ठीक है, दूसरे में आपका रहेगा आंसर सी, यहाँ पर भी कर लो आराम से। ये कोई दीवाना कहता है चलो बी वाला यहाँ पर ठीक रहेगा। इसमें ए टाइगर ऑफ जू इन द जू, और कार्स तीसरे में आपका डल। ठीक है भैया, अब क्वेश्चन नंबर 11 से देख सकते हो बेटा, क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, यदि आप वास्तव में अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिए गए, कॉल कर लीजिएगा। मात्र मैंने 200 रुपये चार्ज रखा है, 200 रुपये चार्ज है पूरे सब्जेक्ट के लिए, 6 सब्जेक्ट के लिए 200 रुपये चार्ज है। ठीक है, ऐसी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा जो 100% श्योर परीक्षा में आएगी। देखिए बेटा, मॉडल पेपर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। ठीक है, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, इनमें से भी आपके पूरी चीजें फंसेगी। ठीक है, या तो फिर आप देखिए क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन चाहिए तो इसका चार्ज लगेगा थोड़ा सा। बाकी मेरी तरफ से जितना मेरे से फ्री कंटेंट होगा मैं फ्री कंटेंट भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पर देखिए मेहनत तो व्यक्ति को देना पड़ती है। ठीक है, तो जिन बच्चों को वास्तव में चाहिए नंबर, ठीक है, जो चीज़ें पैसे दे के मिलती है फ्री में नहीं मिलती, सारा में समझ जाइए आप। ठीक है भैया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।